डॉक्यूमेंट्स की डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, कितने लगेंगे, कहाँ से उनको अटैच करवाना है, कहाँ से उन्हें डाउनलोड करना है, हर एक चीज़ पे एक एक सिंगल डॉक्यूमेंट पे मैं। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे। आपको पता होगा कि जोसा काउंसलिंग के अंदर जो चॉइस फिलिंग वाला पार्ट है वो 15 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा। अगर आप उसे लॉक कर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो 15 अक्टूबर को शाम को 5 बजे पोर्टल जैसे ही बंद होगा आपकी चॉइसेस अपने आप ही लॉक हो जाएंगी, अगर आपने लॉक नहीं भी कर रखी होंगी तो भी। उसके बाद में दोस्तों फिर 16 तारीख को आपका जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है, यानी चॉइस फिलिंग करी है, जो रजिस्ट्रेशन किया है जोसा के अंदर, उसका एक कह सकते हैं ऑथराइजेशन, एक वेरिफिकेशन टाइप में होगा। और फिर 17 तारीख से जो सीट अलॉटमेंट्स के लिए राउंड्स होते हैं, यानी सीट अलॉट की जाती है जो आपको, वो राउंड्स शुरू हो जाएंगे। जैसा कि इस बार आपको पता भी होगा कि जोसा 6 राउंड करा रही है। इन 6 राउंड्स के अंदर, डिफरेंट राउंड्स के अंदर आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं, सीट्स मिल सकती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि जैसे ही आपको सीट अलॉट की जाएगी, भले ही किसी भी राउंड में हो, पहला राउंड हो सकता है, किसी की किस्मत ज़्यादा अच्छी है पहले राउंड में सीट अलॉट हो जाएगी, किसी की थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है तो पहले राउंड में नहीं हुई तो दूसरे राउंड में हो गई, तीसरे राउंड में हो गई। पर ध्यान से सुनिए, जब भी आपको पहली बार सीट अलॉट होगी, किसी भी राउंड में हो बशर्ते वो, तो आपको कुछ कार्य करने पड़ेंगे उस राउंड से लेके अगले राउंड के बीच में जो समय दिया गया है उसमें। सबसे पहली बात, जो भी सीट आपको अलॉट की गई है वो आपको एक्सेप्ट करनी होगी अगर आप जैसे जोसा काउंसलिंग के अंदर बने रहना चाहते हैं। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करनी होगी। अब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पिछले साल तक क्या होती थी कि आपको नियरेस्ट एनआईटी या फिर आईआईटी में जाना पड़ता था। अब उस नियरेस्ट एनआईटी या फिर आईआईटी के अंदर जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करानी पड़ती थी। और बट दोस्तों इस साल से ये सिनेरियो थोड़ा सा बदल गया है। अब आपको जो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन है वो खुद ही करनी पड़ेगी, फीस भी खुद ही भरनी पड़ेगी, यानी कि जो सीट एक्सेप्टेंस फीस होती है 35,000 के आसपास, वो आपको खुद ही पे करनी होगी। वो आपको वेरिफिकेशन और पेमेंट करनी होगी खुद से। वेरिफिकेशन मतलब कैसे करेंगे आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे टू जेड, जिसके आपका मेडिकल होता है, आपको जो आपकी सीट चॉइसेस हैं उसका एक प्रिंट आउट निकलवाना पड़ता है, और जो भी बाकी की रिमेनिंग चीज़ें हैं उन सबको आपको अपलोड करना पड़ेगा आपकी बार ऑनलाइन जाके जोसा की साइट पर। फिर इसके बाद में क्या होगा, आपने सबसे पहले सीट एक्सेप्ट कर ली, इसके बाद में क्या होगा, 3 ऑप्शन आपके सामने आएंगे अगर आपको कॉलेज अलॉट कर दिया गया है तो। दोस्तों वो ऑप्शन होंगे फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड। और जिस वजह से आप इस वीडियो में आए हैं, इन तीनों ही पॉइंट्स के बारे में आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा। वेरिफिकेशन जो होगा आपके डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, कितने लगेंगे, कहाँ से उनको अटैच करवाना है, कहाँ से उन्हें डाउनलोड करना है, हर एक चीज़ पे एक एक सिंगल डॉक्यूमेंट पे मैं वीडियो बना दूंगा, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जो आपको ज़रूरत पड़ेगी उनके ऊपर होगी। 2-3 दिन में वीडियो आ जाएगी। पर आज हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको सीट अलॉट हो गई है तो इन 3 ऑप्शन का क्या मतलब है, फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड, क्या अर्थ है इन ऑप्शंस का। और इनको क्लिक करने के बाद में, यानी इनको चूज करने के बाद में, इनमें से तीनों में से कोई एक करना होगा आपको, क्या आपकी जो सीट मिली है उस पर फर्क पड़ेगा। 1 बाय 1 में यहाँ पे सबको समझाऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स की क्या क्या वैल्यू है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं फ्रीज ऑप्शन की। देखिए दोस्तों, आपने जो भी चॉइस फिलिंग की है अभी तक और जो आप कर देंगे, मैं आशा करता हूँ कि बहुत ध्यान से और समझ के आप चॉइस फिलिंग करेंगे। मान लीजिए कि आपने लगभग 200 चॉइसेस फिल करी हैं, उनमें से एक चॉइस है लेट से एनआईटी जयपुर की केमिकल ब्रांच, एनआईटी जयपुर की केमिकल ब्रांच यानी एमएनआईटी जयपुर की केमिकल। अब जरूरी बात है कि इससे नीचे भी कुछ चॉइसेस होंगी और इससे ऊपर भी कुछ चॉइसेस होंगी। अगर आपका जेईई एडवांस क्लियर है तो आईआईटीज की भी चॉइस होंगी, नहीं तो एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज की चॉइस आपके पास होंगी। अब जैसे ही आपको सीट अलॉट हुई एनआईटी जयपुर की केमिकल, इसके नीचे की जितनी भी चॉइसेस हैं वो सब खत्म हो गई। इसके मिलते ही जो नीचे की सारी चॉइस थी वो तो आपको अब मिलनी है ही नहीं, खत्म, समाप्त। भले ही आप तीनों में से कुछ भी चूज कर लें, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, कुछ भी कर लें। बात होगी अब इस चॉइस की और इससे ऊपर वाली चॉइसेस की जो भी हैं। लेट से इससे ऊपर आपने कई कॉलेज और भी भर रखे हैं, एनआईटी वारंगल भर रखा है, एनआईटी जयपुर की और ब्रांचेस भर रखी हैं, जैसे कि आप एनआईटी जयपुर की भी तो और ब्रांच भरेंगे, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सीएसई, और कॉलेज भर रखे हैं, एनआईटी इलाहाबाद भर रखा है। तो अब होगा क्या कि आपने जैसे ही फ्रीज वाला ऑप्शन दबाया, फ्रीज किया इस सीट को, इसका मतलब होगा कि एनआईटी जयपुर की केमिकल ब्रांच आपको मिल गई है, आप काउंसलिंग से इसी समय बाहर होते हैं। मतलब ये सीट आपको मिल चुकी है। एनआईटी जयपुर के अंदर जब भी रिपोर्टिंग का टाइम आएगा
कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन का टाइम आएगा, उस समय आपको जाना है, या तो ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन, नहीं तो ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन आपको वो सीट अलॉट की जा चुकी है, यानी कि ठप्पा आपके पास लग चुका है एनआईटी जयपुर की केमिकल ब्रांच का। अब आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं रिमेनिंग ऑफ द चॉइसेस में। ये बात हो गई फ्रीज की। कुछ लोग कहते हैं फ्रीज करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए। मैं पर्सनली बताऊं तो अगर आपने चॉइस फिलिंग अच्छे से कर रखी है, काफ़ी अच्छे से कर रखी है, तो आपको अमूमन ये देखा जाता है कि फ्रीज नहीं करना चाहिए, बाकी चॉइसेस को भी कंसीडर करना चाहिए, जो कि मैं अभी बताता हूं किस तरीके से आप करेंगे। दूसरा दोस्तों ऑप्शन आता है फ्लोट या फिर स्लाइड का। फ्लोट अलग है, स्लाइड अलग है, पर फ्रीज से दोनों ही डिफरेंट है। फ्रीज में तो आपकी वो सीट फिक्स हो गई, आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। स्लाइड और फ्लोट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूं। पहले बात करेंगे फ्लोट की। दोस्तों फ्लोट का मतलब क्या है? जैसा कि हमने एग्जांपल लिया था एनआईटी जयपुर की केमिकल ब्रांच, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे ऊपर चॉइसेस होंगी। मान लीजिए आपकी 60th नंबर की चॉइस है, इससे ऊपर 59 चॉइसेस और भी होंगी। आपके पास अब ये चॉइस आ चुकी है फ्लोट का बटन दबाते ही, फ्लोट करते ही इस सीट को, कि आप ये सीट तो आपकी है ही, जब तक आपको ऊपर की सीट नहीं मिलेगी अगले राउंडों में, तो ये सीट तो आपकी है ही। बाद में अगर आपकी रैंक के हिसाब से आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, अच्छी चॉइस मिल सकती है ऊपर वाली, तो आगे आने वाले राउंड में इसकी लेट सपोज ये सीट आपको फर्स्ट राउंड में मिल गई, तो आने वाले सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड तक, सिक्स्थ राउंड तक आपको ऊपर आने वाली जो सीट्स हैं वो मिल सकती हैं। नहीं मिलेगी तो कोई बात ही नहीं है, ये सीट तो आपके पास रही जाएगी, ये तो आपकी परमानेंट हो जाएगी एनआईटी जयपुर की केमिकल। लेट सपोज आपको सेकेंड या थर्ड राउंड में एनआईटी वारंगल में मैकेनिकल मिल गई, लेट सपोज एनआईटी वारंगल में मैकेनिकल, तो अब जो ये एनआईटी जयपुर की सीएस है, वो केमिकल ब्रांच है, ये हट जाएगी और जो आपको नया कॉलेज हो जाएगा वो होगा एनआईटी वारंगल की मैकेनिकल ब्रांच। ये अब आपका कॉलेज हो जाएगा नीचे। अब इस जैसे ही ये मिलेगा आपको, इसके नीचे की सारी चॉइस खत्म हो जाएंगी। ये मतलब हो गया फ्लोट का, यानी कि ऊपर मिलने वाली सारी चॉइसेस के लिए आप अभी फाइट कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्लाइड की, कि आखिर स्लाइड क्या होता है। फ्लोट और फ्रीज थोड़ा सुनने में इजी लगा होगा, स्लाइड में हल्की सी कॉम्प्लिकेशन है। सुनिए, मान लीजिए कोई बच्चा राजस्थान से है इन पर्टिकुलर, और वो चाहता है कि उसको राजस्थान के अंदर ही एनआईटी मिले, यानी कि एनआईटी जयपुर चाहता है वो लेना। अब वो कहता है कि इस कॉलेज के अंदर मुझे ब्रांच भले ही कोई भी मिले, बट मुझे कॉलेज एनआईटी जयपुर ही चाहिए। हो सकता है कि वो राजस्थान जरूरी नहीं है, हो सकता है वो कहीं और का बच्चा हो, हरियाणा का बच्चा हो, पंजाब का बच्चा हो, बट वो एनआईटी जयपुर चाह रहा है, एनआईटी वारंगल चाह रहा है, पर्टिकुलर कोई कॉलेज चाह रहा है। यहाँ पर इस केस सिनेरियो में मैंने एनआईटी जयपुर को पकड़ा है। तो वो कह रहा है कि मुझे एनआईटी जयपुर में केमिकल तो मिल चुकी है, बट अब भले ही जो भी ब्रांच अपग्रेड हो, मुझे चाहिए कॉलेज एनआईटी जयपुर ही। उस केस में वो बच्चा क्या करेगा, स्लाइड कर देगा, स्लाइड का ऑप्शन क्लिक करेगा। उसमें होगा क्या कि एनआईटी जयपुर की केमिकल ब्रांच से ऊपर हो सकता सिविल भर रखी हो, मैकेनिकल हो, ऊपर मैकेनिकल हो, सीएसई हो, इलेक्ट्रिकल हो, ईसीई हो, इन ब्रांचेस पर ही अब वो फाइट कर सकता है। यानी कि ऊपर वाले भी सारे ऑप्शन हट गए, नीचे के तो हट ही जाते हैं, बचे ऊपर कौन, एनआईटी जयपुर के बचे हुए ब्रांचेस, एनआईटी जयपुर की बची हुई ब्रांचेस। फॉर एग्जांपल थर्ड राउंड में उसको एनआईटी जयपुर में मैकेनिकल मिल जाती है, तो अब उसको एनआईटी जयपुर में ही अपग्रेडेशन मिलता रहेगा अगर मिलना होगा तो, नहीं तो केमिकल ब्रांच तो उसकी फिक्स है ही, और कॉलेज के अंदर अब वो फाइट नहीं कर सकता है। सीधी सी बात है, आपको समझ में आ जानी चाहिए तीनों ही चीज। अब दोस्तों इसमें कुछ केस सिनेरियो ऐसे भी निकल कर आते हैं कि मान लीजिए पहले एनआईटी मिल गई आपको, फिर आईआईटीज मिल जाए तो क्या होगा। उस केस में दोस्तों डुअल वेरिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट सामने आता है। डुअल वेरिफिकेशन क्या होता है, पहले आपको वेरिफिकेशन करना होगा एनआईटीज के हिसाब से, उनके एनआईटीज प्लस सिस्टम के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अपलोड करने होंगे, फिर आईआईटीज प्लस सिस्टम के हिसाब से जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट है फिर वो अपलोड करने होंगे। अगर आपको ऐसा आईआईटीज और एनआईटीज में क्लैश देखने को मिलता है, वो जो भी चीज़ है उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा डिटेल्ड, बट जो मोटा मोटी बात है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। स्लाइड क्या होता है, फ्रीज क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आपके मन में कोई भी दुविधा नहीं बचेगी, और अगर बचती भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका ये चैनल है, कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी जो भी क्वेरी है उसे पूछें, और एक बार नहीं 2 बार पूछें। कई बार ऐसा हो सकता है कि हम जवाब नहीं दे पाएँ, तो दोबारा अपना क्वेश्चन 1 दिन बाद में दोबारा पूछ लें, जिससे कि मान लीजिए कई बार नीचे चला जाता है आपका जो कमेंट है, तो वो दोबारा से ऊपर आ जाए, आपकी क्वेरी का हम जवाब दे पाएँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।